हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कि जो ड्रग है हमारी बॉडी में किस किस रूट से किस किस पाथ से हमारी बॉडी में इंटर कराया जाता है, उसे कहते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। पर इसको शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि जो फार्मेकोलॉजी है हमारी, जो फार्मेकोलॉजी है वो डिवाइडेड है टू पार्ट्स में, फर्स्ट एंड सेकेंड। पहला क्या है, फार्मेकोकाइनेटिक्स, एंड दूसरा क्या है, फार्मेकोडायनेमिक्स। हम फार्मेकोकाइनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग, एंड फार्मेकोडायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी। कहने का मतलब ये है कि फार्मेकोकाइनेटिक जो स्टडी होती है उसमें हम ये देखते हैं कि बॉडी जो है हमारी क्या इफ़ेक्ट शो करती है ड्रग पे, जो हम ड्रग ले रहे हैं उस पे। और फार्मेकोडायनेमिक्स में जो स्टडी करते हैं वो है ड्रग क्या एक्ट करती है हमारे बॉडी पे, या अगर हम कोई ड्रग लेते हैं, कोई दवा लेते हैं तो उसका असर क्या होता है हमारी बॉडी पे। इसको कहते हैं हम लोग फार्मेकोडायनेमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मेनली जो है हमारा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो टू पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन लोकल एंड सेकेंड वन इज सिस्टमिक। तो लोकल कहने का मतलब कि जो लोकली ड्रग दी जाए, लोकली कहने का मतलब टॉपिकल। टॉपिकल टॉपिकल से कहने का मतलब जो ऊपर लगाया जाए, सरफेस पे लगाया जाए। लोकल कहने का मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे लगाया जाए, उसको हम क्या कहेंगे, लोकल ड्रग कहेंगे, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे। इसका एग्जांपल है हमारा स्किन, कॉर्निया। कॉर्निया हो गया। तो ये हमारे जो एग्जांपल्स हैं, जैसे स्किन पे हम कोई पेस्ट लगाते हैं या फिर हम क्रीम लगाते हैं, वेरियस क्रीम्स लगाते हैं। कॉर्निया में जो हम यूज़ करते हैं कॉर्नियल लिक्विड, जो लिक्विड्स का यूज़ करते हैं, जो हमारे आँख की कॉर्निया वाली जो पार्ट है उस पर अगर हम लोकली कोई ड्रग जो होते हैं देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इंट्रा कॉर्नियल ड्रग और रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा हमारा है सिस्टमिक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो है फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक एंटेरल एंड दूसरा पैरेंट्रल। एंटेरल कहने का मतलब क्या है, थ्रू इंटेस्टाइन। थ्रू इंटेस्टाइन मीन्स अगर हमारा कोई ड्रग है तो वो इंटेस्टाइन से हो के जाएगा। कहने का मतलब हम इसको ओरल देंगे या रेक्टल देंगे। ओरल में हमारा एग्जाम्पल आ जाएगा टैबलेट, जिसको हम ओरली देते हैं। रेक्टल में हमारा आ जाएगा कौन सा, सपोजिटरीज, इसको हम रेक्टल के थ्रू देते हैं। दूसरा है हमारा पैरेंट्रल। पैरेंट्रल मीन्स नॉट थ्रू द इंटेस्टाइन। जो ये ड्रग है ये हमारे मुंह से हो के पेट में या फिर स्टमक में नहीं जाएगी। इसको डायरेक्ट क्या किया जाता है, डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में भेज दिया जाता है। ऐसे ड्रग्स को क्या कहते हैं, ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहते हैं, पैरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो पैरेंट्रल फर्दर टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सी, इंजेक्टेबल मतलब कि जिसको इंजेक्ट किया जा सके विद द हेल्प ऑफ नीडल देखे होंगे, जो सिरिंज आती है हमारी, नीडल आती है या डिस्पोजल आता है, उससे जब हम ड्रग के बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं, देते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, इंजेक्टेबल। और दूसरा है हमारा नॉन इंजेक्टेबल, जिसको तो हम सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचाते हैं पर हम क्या करते हैं, डिस्पोजल का यूज नहीं करते हैं। बिना डिस्पोजल का यूज किए हम क्या करते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन में डायरेक्ट भेज देते हैं।
तो इंजेक्टेबल का एग्जाम्पल है आईवी। आईवी मीन्स इंट्रावेनस, आईएम इंट्रामस्क्यूलर। तीसरा है सबक्यूटेनियस, इंट्रावैस्कुलर एंड इंट्राथीकल। इंट्राथीकल जो होता है एडमिनिस्टर क्या किया जाता है, थोरैसिक कैविटी में। दूसरी बड़ी बात कि जो आईएम इंट्रामस्क्यूलर जो हमारे इंजेक्शंस होते हैं या एडमिनिस्ट्रेशंस होते हैं, इसको हम किस मसल में लगाते हैं, तो जो हमारी हाथ की मसल है, आर्म की मसल है, हम देखते हैं कि इसमें इंजेक्शन लगता है तो कौन सी मसल में लगता है, डेंटॉइड मसल में उस इंजेक्शन को लगाया जाता है। दूसरा जो है हमारा बटक मसल में लगता है, जिसको बट कहते हैं। बट पे जो है कौन सी मसल होती है, बटक मसल्स होती हैं। इनमें हम क्या करते हैं, इंट्रामस्क्यूलर जो है इंजेक्शंस देते हैं। जो आईवी है जो हम नस में देते हैं, इंट्रावेनसली देते हैं, वो हमारा इंजेक्शन जो है, अगर ये इंजेक्शन है तो इसका एक फिक्स जो है, इसका फिक्स एंगल होता है देने का। तो जैसे इंट्रावेनस जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशंस होती हैं वो 325 डिग्री पे दी जाती हैं, और इंट्रामस्कुलर जो होती हैं वो 90 डिग्री पे इंजेक्ट की जाती हैं। वैसे ही हमारा अगला है नॉन इंजेक्टेबल। तो नॉन इंजेक्टेबल में जैसे हमारा सबलिंगुअल मीन्स जो जीभ के नीचे जो दवाई रखी जाती है उसको सबलिंगुअल कहते हैं। दूसरा है ट्रांसडर्मल मीन्स जो ट्रांस मतलब जो इसको टच किए बिना डर्मल में चली जाए, मतलब आर्म में चली जाए, जैसे स्किन्स हो गए। नेज़ल, जब नाक में कोई दवा देते हैं तो वो क्या करती है, वो वहाँ से वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारी नोज़ है उसमें बहुत सारी नसें हैं, बहुत सारी वेन्स हैं। और हमारा चौथा है इनहेलेशनल, जो अस्थमा में पंप यूज़ किया जाता है। जो पंप देखते हैं फिल्मों में, जो पंप यूज़ किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, इनहेलेशनल। ये इसका जो पर्टिकुलरली ड्रग जो आता है वो अस्थमा के लिए आता है। वीडियो में हम देखेंगे जो है फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है, और इसमें किस किस चीज़ों की स्टडी की जाती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एडीएमई के बारे में पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन स्टडी को ही फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं, और इसके बारे में फर्दर हम जानेंगे कि क्या होते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए। तब तक